हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है मेजर गौरव आर्या ने राहुल गांधी को पकड़ के धो दिया। ये बहुत धोते हैं और क्या धोते हैं, मैं तो यही बोलूंगी। तो देखते हैं इन्होंने राहुल गांधी को किस बात पे धोया है। पाक मीडिया ऑन इंडिया लेटेस्ट। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करना है आपको, जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को और उसके साथ जो बेल का आइकन है, घंटी बनी हुई है, उनको क्लिक करना है ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। और वीडियो देखने के बाद पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। राहुल गांधी जी नमस्कार, मेरा नाम गौरव आर्या है। आशा करता हूं कि आप नानी जी के घर से सुकुशल मंगल वापस लौट आए हो गया। आपने आज बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि साहब अर्नब गोस्वामी को तो अति गोपनीय सूचना मिली थी सरकार से कि बालाकोट की स्ट्राइक होने वाली है। उस पे तो मैं 3-4 पॉइंट आपके समक्ष रखना चाहता हूं। पहली चीज, राहुल जी, अगर अर्नब को पता चल ही गया, जैसा आप कह रहे हैं, पता चल ही गया, मान लीजिए, मैं आपकी बात पर विश्वास कर लेता हूं, उनको पता चल ही गया, तो अर्नब ने करा क्या उस चीज का? क्या ब्रेकिंग न्यूज करके न्यूज चैनल पर चलाया आपने कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को सबसे पहले पता है कि बालाकोट में स्ट्राइक होने वाली? ऐसा कुछ हुआ था? खुद ही सोचिए। दूसरा पॉइंट, बालाकोट एयर स्ट्राइक या कोई भी सर्जिकल स्ट्राइक जैसा ऑपरेशन खुलेआम किसी के सामने डिस्कस नहीं होता। और जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी और बालाकोट हुआ था, आर्मी में बड़े बड़े ऐसे जनरल्स थे जिनको इसके बारे में कोई इल्म नहीं था, कुछ पता ही नहीं था इसके बारे में, तभी ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। अगर सरकार ऐसी गोपनीय जानकारी चूरन की तरह बांटना शुरू कर दे कि अर्नब को भी बताओ, गौरव को भी बताओ, राहुल भैया को भी बताओ, तो फिर हो गया बालाकोट और हो गई सर्जिकल स्ट्राइक। तीसरा पॉइंट, भाई साहब, आप ही ने तो बोला था, नवजोत सिंह सिद्धू आप ही के पार्टी के, क्या बोला था उन्होंने बोला था कि कुछ नहीं हुआ वहां पे, कुछ कौवे कुछ पेड़, कुछ कौवे और कुछ पेड़ गिरे और मरे। राहुल जी, अगर कौवे और पेड़ का ही नुकसान हुआ तो फिर आपको तो दुख होना ही नहीं चाहिए। और एक आखिरी पॉइंट, बड़ा सीरियस पॉइंट, मैं चाहता हूं आप सोचें, और जो लोग इस बात पे लगातार बातें कर रहे हैं ना कि ये हो गया, अर्नब को पता लग गया, व्हाट्सएप की चैट पता लग गई, मैं आपको एक बात बताता हूं भाई साहब। ऐसा है कि जितने भी ये सीनियर जनरल्स हैं जिनका 30-30, 40-40 साल का एक्सपीरियंस है, अगर आप उन लोगों को बैठाएंगे, जो रिटायर्ड जनरल्स हैं आपके, वो आपको बता देंगे कि स्ट्राइक कैसे होने वाली है, कब होने वाली है, कहां होने वाली है, ये किसी को नहीं पता, क्योंकि ये जानकारी गोपनीय है, राइट? लेकिन वो स्ट्राइक कैसे, मैं आपको बताता हूं। उदाहरण के लिए छोटा सा एग्जांपल, और मैं ऐसा समझूंगा और मैं ऐसा सोचूंगा, चाहूंगा कि आप इसको समझें अच्छी तरीके से, दिमाग खोल के देखिए। बालाकोट हुआ किसके जवाब में? पुलवामा के जवाब में। पुलवामा कहां है? कश्मीर में। कश्मीर के आगे लाइन ऑफ कंट्रोल। यानी कि अगर आपको जवाब देना है पुलवामा का, तो आप इंटरनेशनल बॉर्डर से नहीं देंगे, क्योंकि फिर यूनाइटेड नेशंस और सारे पूरे दुनिया के, विश्व के जितने भी देश हैं वो उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। आप ये चाहते नहीं, लेकिन आपको पाकिस्तान के दांत भी खट्टे करने हैं और तोड़ने भी हैं दांत। फिर आप लाइन ऑफ कंट्रोल पे ही एक्शन लेंगे। लाइन ऑफ कंट्रोल पे एक्शन कैसे लेंगे? अगर आप इन्फेंट्री को भेजेंगे, यानी कि पैदल सेना को भेजेंगे, उसमें कैजुअलिटी हो सकती है। अगर आप आर्टिलरी से करेंगे तो बड़ा इंपर्सनल है, क्योंकि पुलवामा बड़ा पर्सनल मामला था लोगों के लिए। लोगों ने लाशें देखी शहीदों की घर जाते हुए, उनके लिए बड़ा पर्सनल मामला था। लोगों को चाहिए था कुछ ऐसा जिसमें दिल में ठंडक पहुंचे कि हां, पाकिस्तान ने हमारे साथ ये करा, हमने जाके पाकिस्तान को ठोका है। कोई भी आपको बता देगा कि एयर स्ट्राइक, और ये बात मैं खुद टीवी पे 10 बार कह चुका हूं बालाकोट की एयर स्ट्राइक के पहले, और काफी जनरल्स और काफी एयरफोर्स के लोग कह चुके हैं कि प्लॉजिबल ऑप्शन यही है, जो हो सकता है यही है। तो देखिए, ये सब बातें आप ना करें। आप एक मैच्योर, एक परिपक्व नेता हैं, आप एक मैच्योर नेता हैं, तो आप ये सब बातें ना करें कि साहब अर्नब को पता था, ये कोई और मुद्दा लेकर आइए आप। जैसे आपने राफेल का मुद्दा लिया था, वो डूब गया। आपने डीमोनेटाइजेशन का लिया, वो डूब गया। आप नानी हाउस जाना बंद करें राहुल जी। सबसे पहली बात, इटली भागना बंद करें। आप देश में रहिए, गरीब आवाम के लिए आप काम करिए, जनता के लिए काम करिए, और जो सबूत लाएं अर्नब के खिलाफ, रिपब्लिक के खिलाफ, तो थोड़ा सा पुख्ता मजबूत सबूत लेकर आए। हमें भी तो मजा आया जवाब देने का। अब देखिए, मैं कश्मीर में हूं उस वक्त, बर्फ में खड़ा हूं, -8 डिग्री टेम्परेचर है। मुझे अच्छा लग रहा है ये सब रिकॉर्ड करते हुए? नहीं लग रहा। आप भी सोचिए, हमारे ऊपर रहम करिए, देश के ऊपर रहम करिए। जय हिंद की सेना।
दोस्तों, ये स्पेशल मैसेज राहुल गांधी के लिए मेजर गौरव आर्या ने कश्मीर से भेजा है। राहुल गांधी की मानसिकता क्या है हम सब जानते हैं। पप्पू किस लिए कहा जाता है ये भी सब जानते हैं और मानते भी हैं। इनफैक्ट राहुल गांधी खुद बोलते हैं, हाँ मैं पप्पू हूं, और पप्पू से आप किस तरह की बातों की उम्मीद कर सकते हैं ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। वहीं अर्नव के मामले में आरजू काजमी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, जिसे मैं आपको एक बार फिर से सुनाना चाहता हूं। मेरे ख्याल से ये कोई खास बात नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ के भी जो टॉप जर्नलिस्ट हैं, चाहे वो हामिद मीर साहब हो या कोई, उनको काफी अंदर तक की खबरें होती हैं और उनसे डिस्कस किया जाता है। ये बात कोई माने या ना माने, लेकिन हम लोग जानते हैं कि उनकी पहुंच कहाँ तक होती है और वो कई जगह पे उनकी इन्वॉल्वमेंट भी होती है और उनसे डिस्कस किया जाता है कि अपने शोज को और अपने चैनल को किस तरह से लेकर चलना है। और जहां तक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की बात रही, तो मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब को इस बात के ऊपर इतनी सारी ट्वीट्स करनी चाहिए थी और इस बात को अहमियत देनी चाहिए थी, क्योंकि ये एक रूटीन वर्क है। या तो हम खुद ना करते हो, हमारे यहाँ के भी टॉप एंकर्स, जैसे मैंने आपको बताया, जर्नलिस्ट इस सारी उसमें रहे हैं, और ना सिर्फ अभी के, पहले भी। क्योंकि मैं बहुत दफा मैंने बताया है कि मेरे फादर भी जर्नलिस्ट थे और उस जमाने में भी जो टॉप जर्नलिस्ट हुआ करते थे उनके उनके पास काफी सारी गवर्नमेंट की और एस्टेब्लिशमेंट की न्यूज होती थी, और उनका जो है वो काम ही ये होता है जर्नलिस्ट का कि वो अंदर तक की न्यूज लेकर आए। सिर्फ बाहर बाहर की जो ऑलरेडी न्यूज पता चल गई है वो चलाना तो कोई खास कमाल नहीं है। तो अर्नब गोस्वामी जो है वो भी इंडिया के एक टॉप जर्नलिस्ट है, बहुत बड़ा टीवी चैनल चलाते हैं, तो कोई हैरत की बात नहीं है। हैरत की बात तो तब होती जब उन्हें पाकिस्तानी गवर्नमेंट या पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की कोई न्यूज पता होती, लेकिन उन्हें अपने ही मुल्क का की बात थी और अपने ही मुल्क के लोगों से के बारे में उन्होंने जो भी किया, टेक्स्ट किए, उस पे यहाँ से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का रिएक्शन जो है वो ऐसा ही है कि सिर्फ एक अर्नब जी को अगर कोई नहीं जानता तो अब वो पाकिस्तान में जाने लगेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे इन्होंने मेजर गौरव आर्या के साथ किया था कि उनके पुतले जला दिए। तो मेजर साहब को अगर कोई नहीं जानता था तो अब बच्चा बच्चा जानता है कि मेजर गौरव आर्या कौन है और किस टीवी पर आते हैं, क्या काम करते हैं, क्योंकि बेवकूफों की तरह हमने उनके पुतले जो जला दिए। तो यही चीज हमने अर्नब गोस्वामी साहब के साथ की है कि उनके बारे में इतनी सारी ट्वीट्स कर दी है कि अगर किसी को नहीं भी पता कि अर्नब गोस्वामी कौन है तो अब वो जरूर जान जाएंगे। और मेरा ख्याल है कि हम लोगों को भी कोशिश करनी चाहिए कि कोई इस तरह की न्यूज बनाए जिसको कि मोदी जी भी अगर इतने वेले बैठे हुए हैं, जितने हमारे प्राइम मिनिस्टर वेले बैठे हुए हैं कि ना उनको कोरोना वैक्सीन की फिक्र है, ना उनको जहाज वहां पे पकड़ा गया और पैसे नहीं दिए, जो कुछ हुआ उस प्लेन के साथ सभी सारी दुनिया जानती है, और वो बैठ के इस किस्म की ट्वीट्स करें। तो अगर मोदी जी भी थोड़ा टाइम निकाले और इस तरह के फालतू के काम करें और मेरा या आपका नाम लगा दें तो शायद हम भी थोड़े मशहूर हो जाएंगे, हमें भी लोग पहचानने लगेंगे। बिल्कुल सही है आरजी जी, लेकिन एक बात जो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं भी व्यूअर्स के साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा वो ये है कि एक तो ये चैट किसी पाकिस्तानी एजेंसी ने उसको वायरल नहीं किया, वहां की अपनी पुलिस, वहां की एजेंसीज ने किया हुआ है। और ये बात मुझे जो मतलब मैं हमेशा डिसएग्री करता हूँ, इमरान खान साहब जो हैं नॉट माय फेवरेट, बट एक चीज जो मुझे नजर आई है, उन्होंने ये बात नहीं की कि भाई वो अपने मुल्क के हवाले से उन्होंने बात की, उनका अपना कंसर्न है, जो मर्जी करे, बट उन्होंने एक चीज उठाया, मतलब एक पॉइंट उठाया है कि पुलवामा के ऊपर जब मतलब इतना शोर शराबा हुआ, बेशक बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि 42 लोगों की जानें गई थी, वहां के फौजियों को मारा गया था उस सुसाइड अटैक के अंदर, तो यकीनन उसके ऊपर मतलब बहुत ज्यादा हुआ कि भाई पाकिस्तान के ऊपर हमला किया जाए, ये किया जाए। तो ये पॉइंट भी हमें उठाने चाहिए बीइंग ए जर्नलिस्ट। मुझे पता है इससे बहुत सारे लोगों को होगा कि यार ये वाली बात ये क्यों कर रहा है, लेकिन ये है, ये चीज होती है, रेटिंग एक इशू है। आरजू हमें ये मैं आपकी बिल्कुल तरफ आ रहा हूं, ये बात हमें करनी पड़ेगी। अगर हम ये नहीं करेंगे तो मेरा ख्याल हम ये ज्यादती करेंगे, बेशक पाकिस्तान के हवाले से हो या हिंदुस्तान के हवाले से हो, हमारे यहाँ भी मीडिया इस तरह की चीजें कर रहा होता है। लेकिन मैं खुद जर्नलिस्ट हूं, आरजू खुद जर्नलिस्ट है, ठीक है खबर मिलती है, मैं ये नहीं कहता, हमें भी बाज़ औक़ात कोई मतलब इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से या कहीं और से हमें मिल जाता है कि यार हो सकता है कि फला जगह पे मतलब या खैबर पुख्तनख्वा में कोई चीज हो सकती है इस तरह की, बलूचिस्तान के अंदर ये हो सकती है, लेकिन स्पेसिफिक जगह किसी को नहीं पता होती और ये मतलब नहीं पता होता। अभी जिस तरह ये पीडीएम के लोगों के ऊपर मतलब एक जिसे कहते हैं कि सर्कुलर जारी हुआ इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से कि इनके ऊपर अटैक्स हो सकते हैं,
वो खबर थी, मतलब कुछ लोगों ने उसको, पहले कुछ लोगों को मिली, कुछ हमारे से जैसे छोटे जर्नलिस्ट होते हैं उनको बाद में पता चला, लेकिन जो भी है वो चीज हुई। तो अर्ज ये पॉइंट हमें थोड़ा सा इसके ऊपर बात करनी चाहिए कि मीडिया का बिल्कुल अपने मुल्क की नेशनलिज्म करे, सारा कुछ करे, लेकिन फिर जब हम दूसरे मुल्क को उसके अंदर घसीटते हैं तो फिर उस मुल्क का राइट बनता है कि दे शुड टॉक अबाउट इट। दिस इज माय पॉइंट एक्चुअली। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बिल्कुल अगर पाकिस्तान का उसमें नाम आया है तो पाकिस्तान बात करेगा, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि पाकिस्तान से प्राइम मिनिस्टर ही बात करेंगे। इतने सारे उनके एडवाइजर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं जो जिनकी ड्यूटी है ये बात करनी, उनको बात करनी चाहिए, फॉरेन मिनिस्टर को बात करना चाहिए। लेकिन साथ ही मैं ये भी कहूंगी कि चाहे वो इंडिया का मीडिया हो या पाकिस्तानी मीडिया हो, हमारी ड्यूटी एज अ जर्नलिस्ट, एज अ मीडिया पर्सन ये है कि हम दोनों मुल्कों में जो है वो एक जो टेंशन बनी हुई है उसको कम करें, ना कि हम उसको हवा दें, और ना ही हम उसको जंग की तरफ लेके जाएं। जैसे बहुत दफा हमने इंडियन मीडिया को देखा है कि वो कहते हैं कि जंग कर देनी चाहिए, अटैक कर देना चाहिए, या पाकिस्तान से बाज़ दफा इस किस्म की इमेच्योर किस्म की बातें हम सुनने को हमें मिलती हैं बास चैनल्स पे, हर एक पे नहीं। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। मीडिया का काम ये होना चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करे कि दोनों कंट्रीज में लोग अमन से रह सकें, और जो नफरतें, जो शिकायतें एक दूसरे से हैं, उसको या तो भुलाया जाए या फिर उसके ऊपर कुछ काम करके उसको कम किया जाए। मीडिया एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है, जो अनफॉर्चुनेटली ना तो भारत में कर रहा है और ना ही पाकिस्तान में कर रहा है, बल्कि भारत में तो बहुत ज्यादा एक तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट आता है जब वो बात करते हैं पाकिस्तान की। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत अच्छा था। मेजर गौरव आर्या ने जो आंसर दिया राहुल गांधी को, बहुत अच्छा था। मुझे तो मतलब उसमें मैं तो बहुत सीरियस हो गई थी, क्योंकि मैं ये सोच रही थी जहां पे हमारी कंट्री की बात आती है, जहां हमारे सोल्जर्स ने कुछ किया है अपने देश के लिए, अगर आप उसमें कुछ भी ऐसे बोलोगे, शक या सवाल उठाओगे, तो वो तुम टॉलरेट नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। और उन्होंने सारा क्लैरिफाई कर दिया कि भाई पता तो मुझे भी था कुछ की होगा, क्योंकि हमने वापस जवाब देना है। तो अगर उनको पता है या उन्होंने ऐसा कुछ लिखा है, उन्होंने कोई स्पेसिफिक तो कुछ बताया नहीं, डिटेल्स तो उन्हें नहीं पता थी कहाँ होगा, क्या होगा, कैसे होगा, उस टाइप का कुछ होगा, वो सबको ये लग रहा था होगा। तो वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर जो आरजू थी, जैसे उन्होंने शुरू में बात की, वो बहुत अच्छी की थी। मैंने कहा वाह क्या बोला है। पर एंड में जाके जब उन्होंने वो क्लोजिंग की है ना, वहां मैं जो है एग्री नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि उनका कहना ये था कि इंडिया का जो मीडिया है पाकिस्तान के अगेंस्ट बहुत बोलता है। अरे क्यों नहीं बोलेगा? अगर पाकिस्तान से अटैक आएगा, पाकिस्तान से जिस तरह से वो भेज रहे हैं और हमारे सोल्जर्स पे अटैक करते हैं, तो कैसे फिर जो मीडिया है इंडिया का चुप क्यों रहेगा? वो तो न्यूज बताएगा ना, अपने इंडियंस को जगाएगा ना कि भाई ये हुआ हमारे साथ। तो अगर वहां से कुछ नहीं होगा, यहाँ का मीडिया कभी उस टाइप से कुछ नहीं बोलेगा। तो वो जरा थोड़ा एंगल जो बोलने का था वो गलत था इनका। पर बाकी जो उन्होंने पहले बोला वो काफी अच्छा बोला, और मेरे को उसमें काफी मजा भी आया था। मैंने कहा वाह बहुत अच्छा बोला, कि जब बोल रहे हैं ना कि भाई पीएम जो है, वहां के प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, उनको इस बारे में बोलने की क्या जरूरत थी? उनके पास और इंपॉर्टेंट काम है भाई, अब वो काम करो ना। जैसे मोदी जी कर रहे हैं, क्या वो ट्वीट कर रहे हैं इन सब के बारे में? कब से ये चल रहा है, मैं यही देख रही थी कि कब से चल रहा है, पर पीएम मोदी इस चीजों में नहीं हो रहे, बिकॉज ही इज अबव ऑल दिस। कोई भी ऐसे कुछ बोलेगा, वो उसको थोड़े कोई उसका जवाब देते रहेंगे। उनको पता है क्या करना है, कंट्री के लिए क्या अच्छा है, वो उस पर फोकस कर रहे हैं। आपके बोलने से सच झूठ या झूठ सच थोड़ी कोई हो जाएगा, सिंपल है। ही इज द मेन पर्सन ऑफ अ कंट्री, एंड वॉट एवर डिसीजन जो वो लेंगे, जो भी डिसीजन लेंगे, दैट विल बी बेस्ट फॉर द कंट्री। और वो यही कह रही थी, मुझे वो बड़ा मजेदार लगा पार्ट सबसे एंड में, कि भैया अगर जैसे इन्होंने नाम लिए, भैया मेजर आर्या का नाम ले लिया, अब इन्होंने अर्नव का नाम ले लिया, तो हमारे लोगों को पता चल गया, जिनको नहीं भी पता था उनको भी पता चल गया, वो पॉपुलर हो गए यहाँ पे, उनको चैनल कौन सा है सब पता चल गया उनको। तो कहते हैं ऐसे अगर मोदी जी भी हमारा नाम ले ले तो शायद हम भी पॉपुलर हो जाए, छोटे से बड़े बन जाए। तो वो बड़ा मजेदार था। नहीं, काफी अच्छा था। और इसमें ये भी अच्छा था कि मिस्टर आर्या ने ये क्लियर किया था कि अगर किसी भी जर्नलिस्ट को कुछ पता भी है तो उसने लीक तो की नहीं इन्फॉर्मेशन,
और किसी को पता नहीं होता एग्जैक्टली कहाँ होने वाला है। थोड़ी सी खबर होती है कुछ हो रहा है तो उसमें बड़ी बात क्या है। मैं भी ये हमने अपने पिछले होने कहते उसमें क्या बड़ी बात है। अगर किसी जर्नलिस्ट को पता है कि कुछ होने वाला है, ओके या कुछ तो होना ही था, कुछ होने वाला क्या था, सबको पता था कुछ ना कुछ होगा, और कहाँ हो रहा है किसी को नहीं पता था, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये तो नॉर्मल बातें हैं और इसीलिए वो कह रहे थे कि कॉमन सेंस वाली बात है। जैसे उन्होंने खुद स्पेकुलेट किया था कि मैं भी बोल रहा था कि कोई ना कोई एयर स्ट्राइक होगी, तो सबको पता था एयर स्ट्राइक कहीं ना कहीं होगी और कोई ऑप्शन था ही नहीं, कहाँ होगी सबको पता था, LOC में होगी। तो उन्होंने लॉजिक से बताया ये बातें तो कॉमन नॉलेज है, इसमें इतनी बड़ी खुफिया बात थोड़ा है। उन्होंने एग्जैक्टली थोड़ा लिखा भाई इस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे होगा या इस पॉइंट पे, कुछ उसमें लिखा नहीं हुआ था, वो वेग था पूरा। वो तो कोई दो बंदे किसी से फोन पे बात करते वही ऐसे बोलते थे मुझे लगता है कुछ हो रहा है, तो ये तो बोगस बात थी मेरे ख्याल से, इसमें कुछ था ही नहीं। तो बहुत अच्छा किया। और दूसरी बात भी वो जो आरजू है उन्होंने ये भी अच्छा क्लैरिफाई किया था कि यहाँ पे इनका प्राइम मिनिस्टर जो है वो ये सब बातें कर रहा है, राइट। तो वैक्सीन आ नहीं रही, दूसरे काम हो नहीं रहे, और जबकि ये बड़ा अजीब बात है कि इनका जो हेड है वो ऐसे बातें कर रहा है। ये बहुत ही वियर्ड बात है और मोदी जी कैसे इन छोटी मोटी बातों में नहीं पड़ते। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। और मैं भी ये कहूँगा कि इनकी बात सही थी कि जो आपका लीडर है कंट्री का, अगर वो इतना ही ज़रूरी काम कर रहा है तो बोलेगा छोटे मोटे काम तो दूसरे लोग संभाल सकते हैं और मेरे को उसमें इंटरेस्ट भी नहीं है, अपनी कंट्री को आगे लेके जाओ, वो इम्पोर्टेंट है। और अच्छे लीडर जो हैं वो यही करते हैं। आप कभी अपनी लाइफ में भी देखिए, अपनी लाइफ में भी आपको इतने सारे तरफ से प्रॉब्लम्स आती हैं, वही बोलते हैं भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये बातें मेरे को फर्क नहीं पड़ता, इसमें मुझे कुछ नहीं मिलना, किसी की थू करने में या कुछ बोलने में मुझे नहीं मिलना। मैं जो इंपॉर्टेंट मेरी कंट्री के लिए जो कंस्ट्रक्टिव काम है मुझे वो करने हैं। तो काफी अच्छा वीडियो था। बेस्ट फ्रेंड्स, तो होप करते हैं आपने भी एंजॉय किया होगा। कमेंट सेक्शन में लिखना आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था। मैंने तो बता दी अपने फेवरेट पार्ट्स। एक थे जब गौरव आर्या ने जो बताया, सारा क्लैरिफाई किया, और दूसरा जो आरजू बोल रही थी कि भैया उनके प्राइम मिनिस्टर अपनी कंट्री को आगे बढ़ा रहे हैं और यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर दूसरी की कंट्री के अंदर की बातों से ट्वीटें कर रहे हैं। और बेस्ट था कि उन्होंने उनके नाम लेके उनको तो पॉपुलर कर दिया है पाकिस्तान में। बच्चे को पता चल गया उनके बारे में, उनके चैनलों के बारे में। मोदी जी भी कुछ ऐसा कर दे तो हम भी पॉपुलर हो जाते, पर ऐसा होगा नहीं। मोदी जी ऐसी बातों के अंदर नहीं घुसते। उनको पता है कि एज अ प्राइम मिनिस्टर उनकी ड्यूटीज क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।